ना तो पीड़ितों की FIR दर्ज कर रहा है, ना दर्ज FIR में कार्रवाई कर रहा है, ना ही हमें भुगतान कराया जा रहा है हमारी ठगी राशि का। आज हम लोगों पे उल्टे झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है कि आप राजीनामा कर लो, नहीं तो आपको जेल में डलवा देंगे, आपको मरवा देंगे, आपकी फैमिली को मरवा देंगे। लेकिन प्रशासन इन सब चीज़ों को आंखें मूंद के देख रहा है, ना कि कोई कार्रवाई कर रहा है। अब हमें प्रशासन से, सरकार से यही मांग है कि अगर हमारा भुगतान नहीं किया गया तो हम लोग मतदान भी नहीं करेंगे राजस्थान में। पहले भुगतान फिर मतदान। तो सर नेक्स्ट आयोजन की बहुत बड़ी खुशी है और ये ज़्यादातर फौजियों के साथ हुई है और इस लड़ाई को 23 जनवरी से लेकर अभी तक हम कंटिन्यू लड़ रहे हैं। सरकार प्रशासन हर तरफ से सोया हुआ है, पता नहीं मिली भगत है या पैसे खा रहे हैं, हमारा ही पैसा और हमें ही आज प्रताड़ित किया जा रहा है। शारीरिक मानसिक हर तरफ से पीड़ित है, लोगों की EMI तक नहीं भरी जा रही है, बैंकों के कर्जदार हो रहे हैं, घर बार चलाना मुश्किल हो रही है। जिन लोगों ने देश की सेवा की और सेना में कार्यरत रहते हुए सीधे साधे और भोले लोग जो सिविल के माहौल से अनजान थे, उन लोगों के साथ में ये बिल्कुल बेहिसाब से अन्याय किया गया है और इसकी किसी प्रकार पे सरकार से प्रशासन से कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। मेरी मांग यही है कि अगर जब तक सरकार इसकी ठीक से सरकार प्रशासन सुध नहीं लेता है तब तक न्याय नहीं मिलेगा और जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। थैंक यू जी। देखिए, जिस प्रकार से घोटाला हुआ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ साथियों, ये जो काम हुआ है ये बात हर व्यक्ति तक जानी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे से जो साथी जुड़े हुए और जो सच का हमेशा साथ देते हैं, मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे जो ये काले कारनामे हैं इन लोगों के, ये सब लोगों तक जाए और इनकी आवाज बुलंद हो सके। क्योंकि साथियों, ये जितने भी बैठे हैं इनमें से 70% हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी भाई है, जो बॉर्डर पे हमारे देश की रक्षा करते हैं। उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ ऐसा अन्याय हुआ है कि उनसे इन्वेस्टमेंट करवाया गया पैसे का, उनको झांसे में लिया गया, पहले विश्वास में लिया गया। किसी व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया तो उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए वापस दिए गए एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे, और ये कहा गया कि भाई इसमें जितना मार्जिन होगा आपको उतना ही, कंपनी में जितने मार्जिन के हिसाब से आपको मार्जिन दिया जाएगा और अच्छे लाभ दिए जाएंगे। अच्छे लाभ के लालच में इन लोगों ने इनको लिया गया और फिर धीरे धीरे जो है उसकी एवज में लोग और इन्वेस्ट करते गए और धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, लोगों ने अपने रिश्तेदारों से, इन फौजी भाइयों ने अपने रिटायरमेंट का पैसा उसमें लगा दिया, अपनी जमीनों को गिरवी रख के और फिर पैसे लाके वहां से इन्वेस्टमेंट किया। और जो अलग अलग जगह से, अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसे लेकर, और वो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने उनका भी इन्वेस्टमेंट कराया कि हमारे साथ वाले को भी हम लाभ दिलवाते हैं। ऐसे करके जो एक बड़ा पूरा का पूरा स्कैम हुआ, बहुत बड़ा, ये बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ। ये इन फौजी भाइयों के साथ ही नहीं, पुलिस वाले बहुत सारे साथियों के साथ, शिक्षकों के साथ, जो सरकारी नौकरी में पहले से लगे हुए बहुत सारे उनके साथ, और जो नर्सेज थे, डॉक्टर्स थे, बहुत कोई इस तरह के लोगों को इन लोगों ने नहीं छोड़ा जिनको इन्होंने ठगा नहीं। कहने का मतलब यही है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। और ऐसे ठगों के साथ क्या होना चाहिए, ये हम लोगों को करना है, हमें करके दिखाना है कि ऐसे ठगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन तक इस मामले को पहुंचाया गया। जो राजेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, पूर्व सैनिक मंत्री जो थे, सैनिक एवं कल्याण मंत्री, उन तक सभी सैनिक गए और उन्होंने अपनी बात रखी। क्योंकि ज्यादातर साथी लोग झुंझुनू से डिस्ट्रिक्ट से, सीकर डिस्ट्रिक्ट से, नागौर से और जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है इधर वाले, इनसे जुड़े हुए लोग थे। साथियों, वो सारे साथी लोग गए अपनी ये पीड़ा लेकर, उस पीड़ा को लेकर गए तो उन्होंने बताया कि भाई मैं मुख्यमंत्री से मिलवाता हूं, इस मामले में क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री से मिलवाया गया। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने माना कि इसमें घोटाला हुआ है। अगर नहीं मानते तो वो कमेटी नहीं बनाते। उन्होंने कमेटी बनाई और कमेटी में जानबूझकर, अगर सरकार का संरक्षण नहीं, हम कह सकते थे कि नहीं है, लेकिन इसलिए कह सकते हैं कि है क्योंकि उस कमेटी में जिन लोगों को रखा गया वो खुद इसी कंपनी के जो लीडर्स रखे गए, जो आराम से उनसे मैनेज थे पहले से, और किस तरह से इस मामले को दबाना है वो पूरा षड्यंत्र वहीं तैयार हो चुका था। ऐसे में जो षड्यंत्र तैयार किया गया और इनके साथ विश्वासघात पे विश्वासघात और फिर विश्वासघात, बार बार विश्वासघात किया गया। इस विश्वासघात का बदला लेने के लिए आज यहाँ अमर जवान ज्योति से हमने जो है शुरुआत की आंदोलन की, और ये महा आंदोलन का आगाज इस कांग्रेस सरकार का
मैं आप ये मान लीजिए इस कांग्रेस सरकार के लिए दुनिया की सबसे घटिया चीज साबित होगी। आने वाले वक्त में ये खुद कहेंगे कि हमने फौजियों के साथ गलत किया, इन्होंने युवाओं के साथ गलत किया, फर्जीवाड़े किए, पेपर लीक किए, सब कुछ किया, लेकिन अब अंत में तो फौजियों को भी नहीं बख्शा, पुलिस वालों को भी नहीं बख्शा, इन्होंने शिक्षा विभाग के लोगों को भी नहीं बख्शा, ना ही नर्सेज को, मेडिकल विभाग के साथियों को बख्शा। ऐसे में जो है हम इस मुहिम से आज शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपनी गारंटी यात्रा शुरू की है पीछे मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर से, और हम यहाँ से आज ये यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। सीधी सीधी बात है, अगर इनका भुगतान नहीं किया गया अभी, क्योंकि जो इसमें मुख्य रूप से आरोपी है, वो दोनों मुख्य आरोपी है वो गोविंद सिंह डोटासरा जी के गांव के हैं, और जो सरपंच है वहां का, उस गांव का, जो राइट हैंड माने जाते हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी के, उनके आरोपी के पिता है। और साफ स्पष्ट, और जो ये कंपनी थी इसका उद्घाटन शुरू में वैभव गहलोत जी ने किया था, और जो संरक्षण जो था साफ स्पष्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इसका क्या संरक्षण रहा होगा। इतना बड़ा घोटाला 12,500 करोड़ के लगभग ये आ रहा है। डाटा जो 2700 करोड़ का तो ऑनलाइन लेन देन का जो है डाटा वो सामने आ रहा है, और इतना बड़ा घोटाला आप सोच सकते हैं कि इन्होंने 2700 करोड़ का तो जो सामने ऑनलाइन में आ रहा है, जो अब तक आ गया, केस दर्ज हो गए उनके अकॉर्डिंग, और जो अदर आएगा निकल के, तो आप देखें कितना बड़ा घोटाला ये हुआ होगा। गांव के गांव खाली कर दिए गए, 100 150 करोड़ एक एक गांव से लूट लिए गए। और आप लोग सभी साथी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो शेयर नहीं करते हमारे फौजी भाइयों के लिए, तो ये बड़ा दुर्भाग्य होगा। हर व्यक्ति तक ये वीडियो जाना चाहिए साथियों, हमें इनसे बदला लेना है। और जो साथी जो पीड़ित हैं, युवाओं के पेपर लूट लिए, किसी के फर्जी बेरोजगार नौकरी लगा दिए, ऐसे में जो ये एक और घोटाला आपके सामने आ रहा है, तो सभी जो पीड़ित हैं पूरे राजस्थान सरकार से, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर व्यक्ति तक पहुंचाएं साथियों, क्योंकि अब भुगतान नहीं तो मतदान नहीं के इस नारे के साथ हम आगे आगाज करेंगे, और एक एक गांव ढाणी ढाणी में सीखकर झुंझुनू के और सभी जगह पे हम जाएंगे और सभी लोगों में जागृति लाएंगे, और फिर इस नारे को एक अमली जामा पहनाएंगे। ऐसे में साथियों आप लोग तैयार रहें, उधर से वो गारंटी की यात्रा शुरू कर रहे हैं, और हम आज यहाँ से ये गारंटी की यात्रा कर रहे हैं कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो गारंटी दे रहे हैं, भुगतान नहीं हुआ तो मतदान भी नहीं होगा। ये हम चैलेंज करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस देखती रह जाएगी कि वोट कहाँ है, ढूंढती रह जाएगी, और कांग्रेस को एक वोट नहीं मिलने वाला। साथियों जो भी है, ऊपर धरातल पे बड़ी बड़ी बातें करते, धरातल पे कुछ नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के खिलाफ हमने ये मुहिम छेड़ी है। ऐसे में आपको साथ देना है, और सभी साथी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, साथी और भी हैं जो पीड़ित हैं, वो कहना चाहते हैं, कुछ बताइए। नमस्कार दोस्तों, ये जो मामला नेक्सा एवरग्रीन का है, हम सब लोग पीड़ित हैं, हम सब लोग फौजी हैं, सारे रिटायर फौजी हैं, ऑन सर्विस वाले भी हैं। इन लोगों ने, जो रणवीर सुभाष है, इन लोगों ने उन लोगों को टारगेट किया है जो कि नए रिटायरमेंट हो गए थे मेरे जैसे, और जो लोग इनका पैसा आया है उनके पास में, इन लोगों ने अपने ऐसे बुरके छोड़ रखे थे कि हाँ भाई ये कौन रिटायर हो गया है, किसके पास पैसा है। ऐसे लोगों के घर घर जाकर के इन लोगों ने लूटा है। ये सरकार, हमारी राजस्थान सरकार सो रही है। हमने मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के पास भी गए हैं, उनको संज्ञान में दिया है कि सर ये हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं खुद, मेरी टीम सारी साथ में जाकर के गहलोत जी के हर घर पे भी जाके आए हैं, उनको बताया भी है हमने कि साहब हमारे साथ ऐसा घोटाला हुआ है, लेकिन उन लोगों ने हमारे पास कुछ भी इस चीज़ की रिप्लाई नहीं दी है। इसलिए राजस्थान सरकार हमारी सो रही है, और जो हमारे पीड़ित भाई हैं, कुछ वो लोग भी सो रहे हैं। उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, अगर सोते रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो आदमी आगे घूम रहा है, जो आज हमें पता है किस तरह से लूटा गया है। कुछ लोग सोच रहे हैं घर बैठे पैसा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए दोस्तों बाहर आओ और देखो कि इन लोगों ने आज लूटने के नाम पे एक बार लूट लिया, फिर दोबारा लोगों के पास घर घर जाकर के उनसे अपना वकालतनामा ले रहे हैं। वो भी एक झांसा दे रहे हैं कि तुम घर बैठे रहो, तुम्हारा वकालतनामा दे दो, हम तुम्हारा केस लड़ लेंगे। नहीं, वो तुम्हारे साथ फिर एक धोखा कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों जागरूक रहो। सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूँ, हमारी राजस्थान सरकार सोच चुकी है, अगर कुछ करना है तो खुद खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज दूसरे के भरोसे कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। साथियों देखिए, स्पष्ट बात यही है कि
कि हम एक भी फौजी भाई के साथ गलत नहीं होने देंगे। हमारे सभी साथियों को जो सम्मान करते हैं, हमारे फौजी भाइयों का, हमारे सभी इन ऐसे वीरों का जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, मैं भी कोई फौजी नहीं हूं, आपको पता है, फिर भी हमारे भाइयों के साथ हूं आज, और दिल से साथ हूं, और हम लोग दिल से इनके लिए लड़ेंगे, हम ये वादा करते हैं। और सभी युवाओं से कहना चाहता हूं, इनको न्याय हमें दिलवा कर रहना है, क्योंकि इनको जिस तरह झांसे में लिया गया, इस तरह से किसी को भी झांसे में लिया जा सकता है। ये तो एक तरीके से अपना बिजनेस के हिसाब से ही कुछ इन्वेस्ट करना चाहते थे, इनको ये नहीं पता था कि हमारा जो पैसा लिया जा रहा है वो इस तरह से ठगी की जाएगी। साथियों, इनके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, आज कल मेरे को भी धमकियां आएंगी, मुझे पता है, और इनको सबको धमकियां मिल रही है। केस वापस लेने के लिए इन्होंने कोर्ट में गए, जाके तो कैसे जैसे करके एफआईआर दर्ज कराई, और जब एफआईआर दर्ज कराई तो सामने से गाड़ियां भर भर के आती है और इन पर दादागिरी की जाती है। साथियों, आप जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने आप हर व्यक्ति तक ये आवाज पहुंचेगी, और ये पता चल जाएगा उनको कि अगर इनको धमकियां दी गई आगे से, तो वो धमकियां जो है एक एक राजस्थानी तक, एक एक भारतीय तक पहुंचेगा। क्योंकि हमारा साथ देने वाले हमारे युवा साथी, हमारे और महिलाएं साथ जो बहनें हैं हमारी, वो साथ देने वाली है, जो वीडियो शेयर करती हैं। क्योंकि आप घर बैठे बैठे कम से कम वीडियो तो इन लोगों के लिए शेयर कर ही सकते हैं। साथियों, आपको साथ देना होगा इन फौजी भाइयों का, अगर सच में अपने देश से प्यार करते हो तो। धन्यवाद साथियों, इस मुकाम को हमें आगे लेकर जाना है, इनको न्याय दिलवा कर रहना है। न्याय दो, न्याय दो, नेक्सा पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नेक्सा पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, नेक्सा पीड़ितों को न्याय दो।